हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रशिया और तालिबान के बीच एक मिलिट्री पैक्ट यानी चुक्ति हुआ है, जो कि भारत को फायदा होगा और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि रशिया तालिबान मिलिट्री पैक्ट में क्या क्या हुआ है। तो रूस और तालिबान के बीच बढ़ते रिश्ते आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं में से एक माने जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक यह कल्पना करना भी कठिन हो गया था कि वही रूस और जिसने सोवियत काल में अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा था, आज तालिबान के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु तो नहीं होता है, तो केवल हित ही स्थायी होता है। यानी रशिया के बहुत ही अब निकट जा रहा है तालिबान। तो यही कारण है कि रूस और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां ने पूरे दक्षिण एशिया पर, मध्य एशिया पर और पश्चिम एशिया की राजनीतिक गणनाओं को बदलना शुरू कर दिया है। तो भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के लिए यह केवल एक द्विपक्षीय समझौता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम भी बनने वाला है। तो रूस और तालिबान के बारे में जान लेते हैं, यानी दुश्मनी से कैसे अब मित्र बन जाएंगे, उसके बाद वो भी जानेंगे। जैसे 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था, तो अगले 10 वर्षों तक चले युद्ध में लाखों लोग प्रभावित भी हुए थे और सोवियत संघ को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। उस समय अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका, पाकिस्तान और कुछ अरब देशों का समर्थन भी प्राप्त था। बाद में इन्हीं परिस्थितियों में तालिबान का उदय भी हुआ था। 1990 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था। उस समय रूस तालिबान को सुरक्षा खतरे के रूप में देखता था, लेकिन आज की बात करें तो 2021 में अमेरिका की वापसी से लेकर और तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद रूस ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। आज रूस समझौता के है कि यानी रूस समझ रहा है कि अफगानिस्तान में वास्तविक शक्ति तालिबान के हाथ में ही है, इसीलिए विरोध करने के बजाय उसके साथ काम करना अधिक लाभ फायदा होगा, ये कहा है। यानी लाभदायक हो सकता है काम करने पर तालिबान के साथ। कौन? रूस। और रूस को तालिबान की जरूरत क्यों है, वो भी जान लेते हैं। तो रूस की सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान से फैलने वाला आतंकवाद ही है। विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस रूस और मध्य एशियाई देशों के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। तो विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस जो कि है वो, यदि अफगानिस्तान अस्थिर होता है तो आतंकवादी संगठन मध्य एशिया के रास्ते रूस की सुरक्षा को प्रभावित भी कर सकता है। तो तालिबान के साथ सहयोग रूस को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा जानकारी और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों प्रदान कर सकता है। तो तालिबान रूस के करीब क्यों जा रहा है, वो भी जान लेते हैं। तो तालिबान की सरकार अभी भी पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी है। तो ऐसी स्थिति में रूस जैसा बड़ा देश यदि उसके साथ सहयोग बढ़ाता है तो उसे राजनीतिक वैधता भी मिलेगी। इसके अलावा हथियारों तक पहुंच सकेगा, सुरक्षा प्रशिक्षण मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, ऊर्जा की आपूर्ति भी होगी और निवेश जैसे लाभ भी तालिबान को प्राप्त हो सकता है। तो तालिबान के लिए यह दिखाना भी महत्वपूर्ण हो गया है कि केवल पाकिस्तान या चीन पर निर्भर नहीं है वो। तो अमेरिका की वापसी के बाद क्या बदल गया है, वो भी जान लेते हैं। तो 2021 में यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली है। तो इस वापसी ने पूरे क्षेत्र में शक्ति का शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है। यानी रूस, चीन, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां इस खाली स्थान को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। रूस चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका पहले से अधिक मजबूत हो। यही कारण है कि वह तालिबान के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाना चाहता है। तो भारत के लिए पहला बड़ा लाभ क्या होगा, वो भी जान लेते हैं। यानी पाकिस्तान का प्रभाव कैसे कम हो जाएगा। तो दशकों से पाकिस्तान को अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला देश माना जा रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच
तो यदि तालिबान रूस के और करीब आ जाता है तो पाकिस्तान का प्रभाव कम हो सकता है। तो भारत के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली लंबे समय से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एकाधिकार को चुनौती देना भी चाहती रही है। तो भारत के लिए दूसरा लाभ क्या होगा, जैसे आतंकवाद पर संभावित नियंत्रण हो सकता है। तो भारत की चिंता हमेशा से रही है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता का उपयोग आतंकवादी संगठन कर सकते हैं। तो यदि रूस और तालिबान मिलकर कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो भारत को सुरक्षा लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से ISIS के अलकायदा से जुड़े नेटवर्क, क्षेत्रीय और चरमपंथी संगठन, इन पर दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान वास्तव में कितना सहयोग भी करेगा। तो भारत के लिए तीसरा लाभ क्या होगा, जैसे मध्य एशिया तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा भारत के लिए। तो भारत लंबे समय से मध्य एशिया के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाना चाहता है। तो अफगानिस्तान की स्थिरता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि क्षेत्र में सुरक्षा बेहतर होती है तो व्यापार मार्ग विकसित हो सकता है, ऊर्जा परियोजनाएं आगे बढ़ सकती है, क्षेत्रीय संपर्क मजबूत हो सकता है। इससे भारत को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता TTP ही होगा। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान से संचालित किए जाते हैं। तो तालिबान ने कई बार पाकिस्तान की अपेक्षाओं के अनुरूप भी कार्रवाई की है। तो यदि तालिबान रूस के समर्थन से और मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान को लग सकता है कि उसकी मांगों का प्रभाव और भी कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि यह सहयोग को पाकिस्तान चिंता के साथ देख सकता है। तो ड्यूरल लाइन विवाद भी छिड़ गया है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक ड्यूरल लाइन है, सीमा रेखा, वो विवाद है। तो ड्यूरल लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बन चुका है। तो पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान के कई राजनीतिक समूह इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो तालिबान ने भी कह दिया है कि कई बार इस मुद्दे पर कड़ा रुख भी दिखाया है। तो रूस के साथ तालिबान की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए इस विवाद को और भी जटिल बना सकता है। तो चीन की भूमिका क्या रहेगी? तो चीन अफगानिस्तान को आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण भी मानता है। चीन की चिंता मुख्य रूप से आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और निवेश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो रूस और चीन कई मामलों में सहयोगी तो हैं, इसीलिए रूस और तालिबान संबंध में चीन के लिए तत्काल खतरा नहीं माना जा रहा है। लेकिन बेजिंग पर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान किसी भी प्रकार की अस्थिरता का केंद्र न बन सके। तो ये अफगानिस्तान को, बेजिंग को सुनिश्चित करना होगा। तो भारत को किन जोखिमों से सावधान रहना चाहिए वो भी जान लेते हैं। हालांकि कई संभावित लाभ दिखाई तो देते हैं, लेकिन भारत को अत्यधिक आशावादी होने से भी बचना होगा। कारण तालिबान की विचारधारा की बात करें तो तालिबान की मूल विचारधारा में बड़े बदलाव के स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। आतंकवादी नेटवर्क की बात करें तो अफगानिस्तान में कई चरमपंथी समूह अब भी मौजूद है। रूस की प्राथमिकता की बात करें तो रूस अपने हितों के अनुसार काम करेगा, न कि भारत के हिसाब से। तो जरूरी नहीं कि उससे सभी कदम भारत के हितों में ही मेल खाएगा। तो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी होता है। तो अफगानिस्तान में कई शक्तियां सक्रिय हैं, इसीलिए स्थिति तेजी से बदल सकती है, यानी कब कौन क्या कर दे ये पता नहीं चलेगा। तो भविष्य का संभावित परिदृश्य क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यदि रूस और तालिबान का सहयोग सफल रहता है तो अफगानिस्तान में स्थिरता तो बढ़ सकती है, पर रूस का प्रभाव मजबूत होगा। पाकिस्तान का प्रभाव तो घट सकता है, पर भारत को नए अवसर मिल सकते हैं। मध्य एशिया के साथ संपर्क बेहतर हो सकता है, लेकिन यदि यह सहयोग विफल हो जाता है तो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती है, क्षेत्रीय संघर्ष तेज हो सकती है और नारी शक्ति प्रतिस्पर्धा शुरू भी हो सकता है। तो अंतिम कंक्लूजन क्या होगा? तो रूस और तालिबान के बीच बढ़ता सैन्य और सुरक्षा सहयोग केवल दो पक्षों का समझौता नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की रणनीति को पुनर्भर्षित करने वाली प्रक्रिया भी है। तो भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी हो सकता है।
अवसर इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान का प्रभाव कम हो सकता है, आतंकवाद पर दबाव बढ़ सकता है और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। तो चुनौती इसलिए है क्योंकि तालिबान की नीतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को लेकर अब भी कोई अनिश्चितताएं मौजूद है, क्योंकि कुछ गारंटी भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसे टीटीपी, सीमा विवाद और अफगानिस्तान में अपने घटते प्रभाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं रूस अपने सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश भी करेगा। तो आने वाले वर्षों में रूस तालिबान संबंध यह तय करते हैं कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया का शक्ति संतुलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति यही होगा कि वह व्यवहारिक कूटनीति अपनाए, क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा हितों के बीच ही संतुलन बनाए रखना चाहिए और बदलती परिस्थितियों का लाभ भी उठा सकता है भारत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगता है या जानकारियाँ तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।